तो हेलो मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे तीव्र शक्ति सीरीज में भी आपका स्वागत करता हूं। तीव्र शक्ति सीरीज में हम लोग एकदम जोरदार हम लोग शुरुआत की है। छोटा सा चैप्टर क्यों भी देखने में छोटा है, लेकिन हम बोलते हैं ना, जो चीज आप लोगों को छोटा दिखता है वो असली में छोटा होता नहीं है। आपको इंस्टीट्यूट ने बहुत छोटा चैप्टर बना के दिया चैप्टर वन का, लेकिन हम लोग तो उसको इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं और हम लोग इतना सुपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जब हम लोग आने वाला बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग कितना क्लैरिटी के साथ उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को तो एकदम मतलब मैं आप लोगों को एक तरीके से ट्रेलर अभी दिखा दिया कि देखो छोटा चैप्टर में हम लोग इतना मेहनत करने वाले हैं, तो बड़ा चैप्टर में हम लोग कितना ज्यादा मेहनत करेंगे। तो देखो एग्जाम हमारे लिए क्या अनप्रिडिक्टेबल है कि हम इंस्टीट्यूट हमें क्या क्वेश्चन देगा, करके आएंगे, उसके बाद भी नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सबको ध्यान रखते हुए हम लोग चैप्टर को इतना डीप में जाके इतना सूप बना के खोद खोद के पढ़ेंगे चैप्टर को, कि ताकि हम लोग को एग्जाम हॉल में 3 घंटा में बस हमारा हाथ चले। हाथ ऐसा चले कि चेक करने वाले का हाथ मिनिमम 70-80 नंबर के नीचे ना रुके। समझ रहे हो। और अगर आपका एक ही पेपर अगर आपका इतना सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर उठा देगा तो बचाओ, बाकी सब्जेक्ट में तो आप श्योर 40 तो ले आओगे। आपका ग्रुप आराम से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज क्योंकि आज हम लोग लेजर का क्लास किए थे, मैं तो ट्रायल बैलेंस आपको कल ही कराने वाला था, लेकिन मैं अपना वादा से पीछे हट गया था, मुझे याद है। आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी, आई एम वेरी गिल्टी। लेकिन देखो कल मैं इसलिए आप लोगों को नहीं कराया, अगर मैं आप लोगों को कल ही क्लास करा देता तो हम लोग थोड़ा डिटेल में ट्रायल बैलेंस नहीं सीख पाते। और आप लोग को भी करते करते आप लोग को थोड़ा अजीब लगने लगता है। एक दिन में एक टॉपिक आप लोग सीख रहे हो। अब ट्रायल बैलेंस चलो आज नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज करते हैं, बहुत बढ़िया से ट्रायल बैलेंस करते हैं, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ बढ़िया से। चलिए, हम लोग कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। तो देखिए अब मैं आपको और थ्योरी नहीं दे रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग जर्नल पे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल पे रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग उसको लेजर पे क्लासीफाई करते हैं, फिर अपने उसको ट्रायल बैलेंस से समराइज करते हैं। और वो सब मैं आप लोगों को ज्ञानबाजी नहीं दे रहा, और वो सब मैं आप लोगों को ज्ञानबाजी नहीं दे रहा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रायल बैलेंस शुरू कराने से पहले क्या बता दूं। देखो ट्रायल बैलेंस क्या होता है ना, एक अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस आपका एक स्टेटमेंट है। याद रखना, ट्रायल बैलेंस क्या एक स्टेटमेंट है। आपका एक स्टेटमेंट, आपका मतलब समझो, आप जो इतना सारा जर्नल रिकॉर्ड किए, इतना सारा जर्नल को रिकॉर्ड करने के बाद आप हर एक एक अकाउंट का लेजर बना लिए। एक एक अकाउंट का लेजर का समराइज फॉर्म ट्रायल बैलेंस है। तभी हम लोग का डेफिनेशन भी था ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है कि पहले आप रिकॉर्ड करोगे, फिर आप क्लासिफाई करोगे, फिर आप समराइज करोगे। तो समराइज कहाँ करोगे, ट्रायल बैलेंस में। अगर आप आज ये समराइज, ये जो आप ट्रायल बैलेंस आज कर रहे हो, ये ट्रायल बैलेंस आपका एक तरीके से समराइजिंग का पार्ट हो रहा है ना। और ये आपको पता भी होगा कि जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन में भी हमारा 3 ही चीज लिखा था। जर्नल रिकॉर्ड करना, लेजर पे क्लासिफाई करना, ट्रायल बैलेंस में समराइज करना। अगर हम लोग ये 3 चीज कर लेते तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का काम कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हो। तो आज का हम लोग क्लास है ट्रायल बैलेंस का। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस हमारा एक अकाउंट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस हमारा एक स्टेटमेंट होता है। एक स्टेटमेंट होता है कंडेंस फॉर्म में, मतलब समझो आप इतना बड़ा जर्नल बना लिए, इतना सारा लेजर बना लिए, अब एक पेज से भी कम में आपका एक स्टेटमेंट बन जाएगा ट्रायल बैलेंस, समझ लो। अब ट्रायल बैलेंस के बाद जो भी होता है ना, सभी स्टेटमेंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। मतलब ट्रायल बैलेंस से हमारा जो भी चीज बनता है सब एक स्टेटमेंट बनता है। क्योंकि आपने तो जर्नल पे सारा रिकॉर्ड करने आराम कर ही लिया, हर एक एक अकाउंट आपने लेजर का बना ही लिया। अब उसके बाद आपका जो बनेगा आपका सब स्टेटमेंट बनेगा खाली, ठीक है। देखो ट्रायल बैलेंस आज हम लोग क्योंकि कर रहे हैं, याद रखना ट्रायल बैलेंस करने का 2 मेथड होता है। ट्रायल बैलेंस करने का 2 मेथड होता है। आप लोग के बुक में भी है। जैसा है आप लोग पढ़ते जाओ, इसके बाद क्या होगा, हम लोग खाली आईसीएसआई का मॉड्यूल खोलेंगे, खोलने के बाद बस हम लोग धका धक हम लोग बस खाली टिक लगाते जाएंगे कि हाँ ये तो पढ़ लिया, ये तो पढ़ लिया। तो ट्रायल बैलेंस करने का 2 मेथड होता है। एक होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड। हाँ, टोटल मेथड में पता है क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ बोथ द क्रेडिट एंड डेबिट साइड द अमाउंट इज इंटर्ड। पहले आप लोग समझ लो, हर चीज करने से पहले पहले हम लोग आराम से पहले हम लोग थ्योरी समझेंगे क्या। और बैलेंस मेथड में क्या होता है,
तो टोटल जब भी हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, जब हो सकता है देखो आपके बुक में दोनों मेथड दिया है, तो हो सकता है आपको थ्योरेटिकली भी आपको एग्जाम में दे दे। अगर आप लोग प्रैक्टिकल करना जानते हो तो आप लोग थ्योरेटिकल कुछ ना कुछ तो लिखे आओगे, 5 में से टीचर 2-3 नंबर तो देगा ही। तो देखो टोटल मेथड तो होता है और एक तो हमारा बैलेंस मेथड होता है, आप 2 चीज याद रखना। जब भी हम लोग ट्रायल बैलेंस करते हैं, ट्रायल बैलेंस हमारा एक अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस हमारा एक स्टेटमेंट है। और जब हम लोग आ रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, तो हम लोग तो पहले से जानते हैं, तो हमारा थर्ड स्टेप है अकाउंटिंग का। पहला स्टेप जनरल, दूसरा स्टेप लेजर, तीसरा स्टेप ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जब भी हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग इसको समराइजिंग का काम कर रहे हैं। हम लोग का ट्रायल बैलेंस करने का मतलब है कि हम लोग ऑलरेडी अपना समराइजिंग पार्ट में इंटर कर चुके हैं, है ना। अब ट्रायल बैलेंस करने से पहले आप लोग को बस थोड़ा सा थ्योरी याद रहना चाहिए कि हम लोग को एग्जाम में अगर कभी भी ट्रायल बैलेंस दे रहा है, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन में हमें टोटल मेथड से करने बोला है कि हमें बैलेंस मेथड से करने बोला है, हमें टोटल मेथड से करने बोला है कि बैलेंस मेथड से करने बोला है। ये थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक सम्स करके दिखा देता हूँ। हम लोग का सम्स है, हम लोग जो अपना सम्स का क्वेश्चन सीट बनाए हैं, उसमें हम लोग सम्स में मैंने डाला है, एक तो टोटल मेथड का पूरा सम्स डाला है, एक तो बैलेंस मेथड का पूरा सम्स डाला है। ट्रायल बैलेंस करते टाइम तो आपको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना, बस आप इतना याद रखो। जब आप लेजर कर रहे थे, तो लेजर करते टाइम हमारा थोड़ा सा दिमाग का यूज हो रहा था कि डेबिट करे कि क्रेडिट करे कि जर्नल सोचना पड़ रहा था। ट्रायल बैलेंस करते टाइम आपको थोड़ा सा भी दिमाग का यूज नहीं करना। अगर आप लोग ट्रायल बैलेंस में ये वाला अप्रोच जानते हो तो, अगर आप लोग ट्रायल बैलेंस में ये वाला अप्रोच जानते हो तो, आप लोग जानते हो ये वाला अप्रोच, ट्रायल बैलेंस में ये वाला अप्रोच जानते हो। ट्रायल बैलेंस नहीं है तो हम लोग जनरल के टाइम ही सीख लिए थे भैया, है ना। 2 अप्रोच सीखे थे ना, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक हमारा मॉडर्न अप्रोच, है ना। अगर आप लोग ये अप्रोच जान गए तो आपको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना ट्रायल बैलेंस में, मैं सीधा बात बोल रहा हूँ। देख लो पूरा ट्रायल बैलेंस का हम लोग सम सॉल्व करेंगे, बस ये वाला रूल लगा के, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, लास्ट होता है हमारा कैपिटल। एसेट्स को अपने करते हैं डेबिट, लाइबिलिटीज को करते हैं क्रेडिट। अब क्यों डेबिट और क्रेडिट करते हैं मैंने बताया था, डेबिट। अगर आप लोग को अभी भी नहीं समझ आया, इसका मतलब आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं आप लोग लैग कर रहे हो, है ना। अगर आप लोग बस ये 5 चीज अगर आप लोग जान गए ना, आई सो है आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट है। इसके बाद अगर आपका ट्रायल बैलेंस अगर आपका एक एंट्री भी अगर आपको नहीं बनना, देन आप मुझे बोलना कि भैया आप तो झूठ बोल रहे थे, है ना। आप मुझे कमेंट कर देना कि नहीं आप झूठ बोल रहे थे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जो अगर ये 5 बात आपका मूल मंत्र है ट्रायल बैलेंस का, ये 5 बात जड़ी बूटी है आपका, अगर ये 5 बात आपको आ गया, दुनिया का कोई भी ट्रायल बैलेंस आप एकदम करेक्ट बनाओगे। ठीक है, थ्योरी मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन थ्योरी करने से पहले मैं आपको डायरेक्ट सम्स में जंप करा देना। एक तो सम्स करते हैं, टोटल मेथड का भी करते हैं, बैलेंस मेथड का भी करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या करना है अपने को। ठीक है, चलिए सम्स में आते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 1 है, हमारा इलस्ट्रेशन 1 दिया है। इलस्ट्रेशन 1 में हमें क्या बोला है, गिवन बिलो इज द लेजर एक्सट्रैक्ट। हाँ, जब भी आप ट्रायल बैलेंस करोगे तो ट्रायल बैलेंस में आपको जर्नल थोड़ी देगा। आप जब आप देखो प्रोसेस क्या है, आप जब जर्नल करने जाओगे तो आप तो रिकॉर्ड कर रहे हो, जब आप लेजर करने जाओगे तो आपको जर्नल की मदद से लेजर करना है, और जब आप ट्रायल बैलेंस करने जाओगे तो आपको लेजर की मदद से ना आप ट्रायल बैलेंस करोगे। मतलब मेरा स्टेप समझ रहे हो, मेरा आप कहने का मतलब समझे, नहीं समझे ना, शुरू को बताता हूँ। देखो सबसे पहले होता है जर्नल, फिर होता है लेजर, फिर हमारा होता है ट्रायल बैलेंस। ये तो 3 स्टेप था हमारा, है ना। तो जब आपने पहले जर्नल पे तो रिकॉर्ड कर लिया, जब आप लेजर करोगे, आप लेजर किसके मदद से करोगे, जर्नल की ना मदद से करोगे। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं पास हुआ रहेगा, तो आप क्या लेजर बना दोगे अपने आप, नहीं बना पाओगे। तो आप जब भी लेजर बनाओगे जर्नल की मदद से बनाओगे, और जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आप लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाओगे। यही ना हमारा स्टेप है कि आप जर्नल अगर नहीं रहेगा तो आप लेजर नहीं बना पाओगे, लेजर अगर नहीं है तो आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाओगे, है ना। इसीलिए हम लोग अभी जब ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में लेजर देके रखा है, देखो ना कितना सारा लेजर देके रखा है कि क्वेश्चन में, है ना। और जब आप लोग ये करेंगे लेजर करेंगे तो आपको क्वेश्चन में जर्नल देके रखेगा, है ना। कल ऐसे ही तो हुआ था, हम लोग जब कल लेजर कर रहे थे तो हम लोग को जर्नल एंट्री दिया हुआ था, हम लोग लेजर बना देते थे। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आज क्योंकि हम लोग कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस, तो हमें ऑलरेडी ये लोग लेजर दे के रखे हैं, बोले बस आप ट्रायल बैलेंस बना दो। ठीक है, चलिए बना देते हैं। ठीक है, बनाने से पहले तो हमारा एक सिंपल सा प्लेन सा फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, चलिए प्लेन सा फॉर्मेट टान ले। कुछ नहीं, जो जर्नल का फॉर्मेट है ना,
वही हमारा सेम टू सेम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। क्या बोला मैंने? जो जर्नल का फॉर्मेट है सेम टू सेम हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। बस जर्नल में हम लोग एल एफ लेजर फोलियो लिखते थे, ट्रायल बैलेंस करते टाइम हम लोग लेजर फोलियो नहीं लिखेंगे। समझ आया? देखो बस सिंपल सा फॉर्मेट है। डेट नहीं होगा, सीरियल नंबर होगा। ट्रायल बैलेंस करते टाइम हम लोग का डेट नहीं होगा, सीरियल नंबर होगा। ठीक है, इधर होगा पर्टिकुलर्स। क्यों नहीं डेट होगा? क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड थोड़ी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का तो काम हो गया। एक कॉलम होगा आपका अमाउंट डेबिट का, एक कॉलम होगा आपका क्रेडिट का। बस यही है हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। कितना सिंपल है देख लो, है ना? किसके बुक्स में काम कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं इलस्ट्रेशन वन। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में कर रहे हैं? एक्स एंड कंपनी का बुक्स में काम कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड कंपनी। हाँ, क्या लिखना नीचे? स्टेटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारा क्या होता है? अकाउंट नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है, तो इसलिए आपको ऐसे मेंशन करना है, स्टेटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। और किस डेट में आप काम कर रहे हो? एज ऑन 31 मार्च 2022। तो हमें ये भी लिखना है एज ऑन 31 मार्च 2022। देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। ये तो देखो ऊपर का प्रोसेस है, अगर आपको ये दिया हो तो करना ही है। तो क्योंकि देखो मैंने आपको समझा दिया कि ट्रायल बैलेंस करते टाइम हमें श्योर क्वेश्चन में लेजर ही दिया रहेगा, नहीं तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो ना कितना सारा लेजर देके रखा है, कैश, फर्नीचर, सैलरी, श्याम, परचेज, परचेज रिटर्न, राम, सेल, सेल्स रिटर्न, कैपिटल। बस इतना सारा लेजर देके रखा है। इसके बाद तो हमारा इलस्ट्रेशन टू स्टार्ट हो गया। इतना सारा लेजर के मदद से वो हमें बोलता है यू आर रिक्वायर्ड। हमें क्या करना है? हमें प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस बाई टोटल अमाउंट मेथड। कौन से मेथड से बनाना है? टोटल अमाउंट मेथड। मैंने आपको बोला ना कि दो मेथड होता है ट्रायल बैलेंस का, एक होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड। अभी हम लोग इस मेथड पे काम कर रहे हैं, अभी हम लोग किस मेथड पे काम कर रहे हैं? टोटल मेथड में काम कर रहे हैं। चलिए टोटल मेथड में हम लोग देखते हैं। बल्कि टोटल मेथड तो और ज्यादा इजी है, आपको कुछ काम नहीं करना। देखिए सीरियल नंबर में 1 2 खाली आप लिखते जाओगे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट, है ना? कैश अकाउंट है, क्या करना है? जब भी आपको दे टोटल मेथड करने ना, जब भी आपको दे टोटल मेथड करने, तो ये जो सीडी है, आप ये सीडी को काट दोगे। मैंने क्या बोला? बस जैसे बता रहा हूँ एक बार आप लोग करो, फिर आप लोग को समझ आएगा कि क्यों मैंने ये किया। जब भी आपको देगा टोटल मेथड, तो ये जो सीडी सीडी लिखा रहता है ना, इसको काट दो। क्यों काट दो? आप लोग को याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग लेजर जब कर रहे थे, जिस साइड हमारा बैलेंस कम पड़ा रहता है उसी साइड हम लोग सीडी लिखते हैं। तो टोटल मेथड में हम लोग सीडी काट देते हैं। अब आप लिख दो, आपका डेबिट साइड कितना टोटल हुआ? 35,500। डेबिट साइड कितना टोटल हुआ देख लो, 35,500। क्रेडिट साइड कितना टोटल हुआ? 35,500 नहीं, 35,500 में तो 7.5 आपने हटा दिया। हाँ, कितना टोटल हुआ? 35,500 में 7.5 हटा दिया आपने। 27,000, सॉरी 28,000, है ना? जब भी मैं बोल रहा हूँ टोटल मेथड का बात, तो आप सीडी हटा के बस आप टोटल टोटल लिखते जाओ। ठीक है, इसके बाद देखो 2 नंबर फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, है ना? फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट क्या करना है? हमें सीडी को तो काट ही देना है, सीडी को ध्यान ही नहीं देना। डेबिट साइड है 3,000। क्या क्रेडिट साइड हमारा कुछ भी बैलेंस है? नहीं है, नहीं है तो नहीं। क्यों नहीं है भैया? 3,000 तो था नहीं, सीडी को तो काट देना है। अगर आप सोचो ना, आप सीडी को भी अगर कंसीडर कर लोगे तो आपका तो डेबिट और क्रेडिट ऐसे टोटल हो जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस का मतलब ही क्या है? समझे? तीसरा नंबर आपका कौन सा अकाउंट है? सैलरीज अकाउंट, है ना? सैलरीज अकाउंट क्या करना है? अपने सीडी को हटा देना है। बस डेबिट साइड है 2,500, तो डेबिट साइड लिख देंगे 2,500। क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमारा कौन सा अकाउंट है? श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट का क्या? सीडी को काट देंगे पूरा पूरी। डेबिट साइड कितना है? 21,000 और 500, 21,500। और क्रेडिट साइड कितना अपना? 25,000। जैसा है वैसा लिख देंगे। फिर अपना आता है परचेज रिटर्न अकाउंट, ये भी हो गया। फिर आता है अपना परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट।
बस परचेज अकाउंट है क्या, सीडी को तो अपने को ध्यान ही नहीं देना। डेबिट साइड है 26,000, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है। फिर अपना कौन सा अकाउंट आता है, परचेज रिटर्न अकाउंट। बस क्वेश्चन में लिखते जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। परचेज रिटर्न अकाउंट। डेबिट साइड तो हमारा कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड है 500। इसका कौन सा अकाउंट है, राम अकाउंट। हाँ, सीडी को काट देंगे। डेबिट साइड है हमारा 30,000, और क्रेडिट साइड अपना 25,000 और 100, 25,000 100। बस कॉपी पेस्ट ऐसे करते जाना है, कुछ काम नहीं है। फिर आता है अपना सेल्स अकाउंट। सीडी को तो काट देना है। इसका मतलब हमारा डेबिट साइड कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड 30,500 है। फिर आता है अपना सेल्स रिटर्न अकाउंट। सीडी को काट देना है। डेबिट साइड 100 रुपया, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं। फिर आता है अपना कैपिटल अकाउंट। सीडी को काट देना है। डेबिट साइड 500, क्रेडिट साइड 10,000। 10,000। देखो हो गया हमारा सम्स। इसका तो इलस्ट्रेशन 2 हो गया। मतलब देखो इतना सा सम्स को हम लोग इतना छोटा ट्रायल बैलेंस में समराइज कर लिए। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग का तो मेन काम अपना हो ही चुका है। बस अब टोटल कर लेना है। टोटल। बस आप लोग टोटल कीजिए। टोटल कीजिए अब आप लोग। मैं भी कैलकुलेटर खोल ही लेता हूँ। मैंने कैलकुलेटर लेके बैठा नहीं। चलिए मैं भी इसमें टोटल करता हूँ। डेबिट साइड पहले टोटल करते हैं, 35,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500, 30,500, 30,000, 30,000, 1,19,100। मेरा डेबिट साइड कितना आया, 1,19,100। लिख देंगे जितना है, 1,19,100। क्रेडिट साइड हम लोग टोटल करते हैं। 28,000, 25,500, 25,100, 30,500, 10,000। 1,19,100। देखो हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया मैच। हमेशा याद रखना, ट्रायल बैलेंस जब भी आप बनाओ, आपको अपना डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड आपको क्या कराना है, मैच कराना है। अगर कुछ एरर के कारण आपका डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस गलत है। ये चीज याद रखना। आपको क्या करना है, आपको अपना डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कराना ही है, चाहे जो हो जाए। चाहे जो हो जाए, डेबिट जितना आएगा आपका क्रेडिट भी उतना ही आना चाहिए। अगर आपका दोनों नहीं है, तो आप लोग जाके रेक्टिफाई कीजिए कि कहाँ गलती हुआ। समझे। तो आपको कुछ कुछ तो बात समझ आया होगा। ये पहला हम लोग जो सम्स किए इतना जल्दी। सर ठीक है, छोड़ो, हम लोग ट्रायल बैलेंस से क्या गया, मैं आपको एक बताता हूँ। सोच रहे हो आप पहले जर्नल एंट्री पास की होगी। कितना सारा हमारा जर्नल एंट्री था। इतना सारा जर्नल एंट्री के बाद देखो कितना सारा लेजर था। और इतना सारा लेजर के बाद ये ट्रायल बैलेंस इतना छोटा सा बना। और आप लोग को समझ आ रहा है ना, क्यों हम लोग बोलते हैं कि समराइजिंग फॉर्म होता है ट्रायल बैलेंस। इतना सारा जर्नल एंट्री का, इतना सारा लेजर का, कितना छोटा सा फॉर्म है ट्रायल बैलेंस। है ना। मतलब आप लोग कुछ कुछ बात सोच पा रहे होगे कि हमारे मैनेजर को, मैनेजमेंट को अगर कुछ बात होगा, डिसीजन लेना है, तो हमारे ट्रायल बैलेंस से वो डिसीजन नहीं ले पाएगा।
कैसे डिसीजन लेगा? उसको तो खाली इतना दिख रहा है कैश इतना है। अगर वो डिटेल व्यू चेक कर पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा। ट्रायल बैलेंस वो डिटेल व्यू चेक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिटेल व्यू तो आपको लेजर में मिलेगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बस आपको फिगर दे देता है कि कैश का आपका इतना फिगर, समझ रहे हो? ठीक है। तो ये क्यों समराइजिंग फॉर्म में देख रहे हो ना, कितना बड़ा जर्नल था, कितना सारा लेजर का, एक छोटा सा समराइजिंग फॉर्म हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया। ठीक है, तो कितना छोटा में काम हो गया। अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, टोटल मेथड। टोटल मेथड में मैंने क्या लिखा था, द टोटल अमाउंट। टोटल मेथड में मैंने आपको क्या लिखा था, द टोटल अमाउंट ऑफ बोथ द क्रेडिट एंड डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इज एंटर। जो हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल अमाउंट है हम लोग उसको लिखते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, हम लोग टोटल अमाउंट अगर ये वाला लिख दिए तब तो ऑफकोर्स ट्रायल बैलेंस मैच होगा। तो ट्रायल बैलेंस आप क्यों बना रहे हो? टोटल अमाउंट अगर आप ये वाला लिख दिए तो आप ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हो? तो यहाँ टोटल लिखने का मतलब होता है कि हम लोग सीडी को इग्नोर करके लिख रहे होते हैं, है ना? अगर आप टोटली में हर अकाउंट का अगर आप ये फिगर उठा के लिख दोगे तो ट्रायल बैलेंस मैच ही होना है। लेकिन अभी हम लोग क्या किए, अभी हम लोग सीडी का फिगर को इग्नोर करके ट्रायल बैलेंस बनाए, देखो मैच हो गया। तो याद रखना, जब भी हमें क्वेश्चन में बोल दे कि आप ट्रायल बैलेंस बनाओ कौन से मेथड से, टोटल मेथड से, तो आप इस बातों का ध्यान रखना कि हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो भी टोटल है अपने को उसको लिखना है। समझ गए? अब आते हैं बैलेंस मेथड में। बैलेंस मेथड में आते हैं। बैलेंस मेथड में क्या बोलता है कि आप दोनों साइड का टोटल मत करो। आप दोनों साइड का टोटल मत करो, खाली नेट बैलेंस को लिख दो। और नेट बैलेंस मतलब क्या, तो बैलेंस बीडी हम लोग का ट्रायल बैलेंस में शो होगा ना, खाली हम लोग उसको लिखेंगे। बैलेंस मेथड हमें बोलता है कि आप दोनों का साइड का टोटल मत लिखो, खाली आप अपने ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस बीडी वाला पोर्शन होगा आप खाली उसको लिखो। चलिए हम लोग एक ठो बना के देखते हैं। हमारा इलस्ट्रेशन 2 भी है इस केस में। इलस्ट्रेशन 2 बोलता है टेक द सेम सेम इंफॉर्मेशन एज गिवन इन इलस्ट्रेशन 1। क्या बोलता है, आपके इलस्ट्रेशन 1 में जो इंफॉर्मेशन दिया था आप उसी को यूज करो और आप ट्रायल बैलेंस बनाओ बाई बैलेंस मेथड। अच्छा, मतलब वन क्वेश्चन नंबर 1 में जो इन्फॉर्मेशन है उसी से करो और बैलेंस मेथड से अपना ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो चलिए बना लेंगे। मतलब हमें यही वाला इन्फॉर्मेशन को यूज करना है, तो पहले मैं इरेज कर देता हूँ जो मैंने इतना गंदा किया था। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 2 आप लोग समझ गए क्या बोल रहा है। इलस्ट्रेशन 2 हमें ये बोल रहा है कि जो इलस्ट्रेशन 1 मतलब जो क्वेश्चन 1 में हमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसी इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप ट्रायल बैलेंस बना दो बैलेंस मेथड से। हम लोगों ने क्वेश्चन 1 पहले बनाया लेकिन वो टोटल मेथड से बनाया था। अब हमें ये बोलते हैं कि नहीं आप बैलेंस मेथड से एक तो बना दो। चलिए बना देते हैं। चलिए फिर से फॉर्मेट टानते हैं अपने सेम फॉर्मेट। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कर देंगे फॉर्मेट। कैसा फॉर्मेट था हमारा, जैसा जनरल का फॉर्मेट होता है सेम टू सेम फॉर्मेट था ना। बस हम लोग जनरल पे हम लोग एक तो लेजर फोलियो करके लिखते थे, हमें वो नहीं लिखना होता है ट्रायल बैलेंस करते टाइम। क्या लिखेंगे हमारा, डेट नहीं सीरियल नंबर, यहाँ होता है हमारा पर्टिकुलर्स। ये दोनों कॉलम भी होता है अमाउंट। एक साइड होता है हमारा डेबिट, एक साइड होता है हमारा क्रेडिट। कौन सा इलस्ट्रेशन है हमारा, इलस्ट्रेशन 2। हाँ, तो हम लोग का सेम टू सेम रहेगा नाम। हमें तो सब क्वेश्चन नंबर 1 का ही चीज को यूज करना है, तो इन द बुक्स ऑफ जैसा है वैसे ही। कंपनी स्टेटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम लोग स्टेटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाए कब, एज ऑन मार्च 31 2022। ठीक है, बस याद रखना हम लोग पहले बार हम लोग टोटल मेथड से बनाए थे, अब हम लोग बैलेंस मेथड से बनाएंगे। तो मैंने आपको बैलेंस मेथड में क्या बोला,
कि कुछ नहीं करना, अपने को बस बैलेंस बीडी बीडी को लिखना होता है, अपने को बैलेंस बीडी को लिखना होता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो बैलेंस बीडी नहीं दिया, कोई बात नहीं, सीडी दिया ना, जिस साइड सीडी होता है उसका उल्टा साइड बीडी होता है, हम तो ये जानते हैं। किया नहीं था अपने लोग, महीने के एंड में पहले सीडी करेंगे, जिस साइड आपका सीडी होगा उसके उल्टे साइड बीडी होगा, तो ये चीज सीखे थे ना। चलिए वही काम करते हैं। चलिए सबसे पहले धड़ाधड़ अपने एंट्री मारते हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। हाँ, देखिए कैश अकाउंट का सीडी यहाँ हो रहा है, तो बीडी अकाउंट किस साइड होगा? डेबिट साइड होगा। क्या बात समझ पा रहे हो? कैश का अगर सीडी क्रेडिट है तो आपका डेबिट साइड होगा ना बीडी। हम लोग को तो बीडी वाला अमाउंट लिखना है ना? क्या मैंने सही लिखा? हम लोग को पूरा अमाउंट से मतलब ही नहीं है ना, हम लोग टोटल मेथड से थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग तो खाली नेट फिगर ले रहे हैं। बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड में आपका क्या बैलेंस बचा। लेकिन भैया बैलेंस तो हमारा सीडी में बचा, कोई बात नहीं, जो बैलेंस आपका सीडी में बना उसका उल्टा साइड आपका बीडी होता है। अगर हमारा सीडी है क्रेडिट में तो हमारा बीडी कहाँ होगा? डेबिट में होगा, इसलिए हम लोग डेबिट में लिख दिए, है ना? अगर आपका सीडी यहाँ है तो आपका बीडी कहाँ होगा? डेबिट साइड ही होगा ना, यही तो होगा ना, टू बैलेंस बीडी। ऐसे ही ना इंटर होगा 7,500 का। यही तो फॉर्मेट है ना, कल हम लोग ये लेक्चर में सीख लिया। आप लोग ये बात समझ पा रहे हो ना मेरा? ये दिक्कत हो जाएगा। कुछ नहीं, जिस साइड सीडी होता है उसके उल्टे साइड बीडी होता है। रट्टा मारने वाले बच्चे क्या करें, जिस साइड सीडी है हम लोग उसके उल्टे साइड अमाउंट लिखते हैं। समझने वाले क्या करें, पहले समझे कि नहीं, जिस साइड आपका सीडी है उसके उल्टे साइड बीडी होगा, इसीलिए हम लोग वो अमाउंट को उधर लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर का सीडी किस साइड है? क्रेडिट साइड, तो अमाउंट कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड, 3,000। एक भी अमाउंट लिखने में गलती मत करना। फिर अपना होता है सैलरी अकाउंट। इसका सीडी कहाँ है? क्रेडिट साइड, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड, 2,500। फिर क्या है? श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट का सीडी कहाँ है? डेबिट साइड, मतलब हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड, 3,500। फिर आपका क्या है? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का सीडी कहाँ है? क्रेडिट साइड, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड, है ना, क्योंकि सीडी तो उल्टा जाके बीडी बनेगा। फिर हम लोग करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। आपका सीडी कहाँ है? डेबिट साइड, तो हम लोग कर देंगे क्रेडिट साइड। फिर है अपना राम अकाउंट। अपना सीडी कहाँ है? क्रेडिट साइड, तो अपने कर देंगे डेबिट साइड, 4,900। फिर अपना है सेल्स अकाउंट। अपना सीडी कहाँ है? डेबिट साइड, तो हम लोग कर देंगे क्रेडिट साइड, 30,500। फिर अपना है सेल्स रिटर्न अकाउंट। अपना सीडी कहाँ है? क्रेडिट साइड, तो अपने कर देंगे डेबिट साइड। फिर अपना है कैपिटल अकाउंट। अपना सीडी कहाँ है? सीडी अपना इधर, तो डेबिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड हो जाएगा 9,500। बस खत्म। चलिए टोटल करते हैं, इसका भी टोटल हमारा मैच होना चाहिए। नहीं मैच होता है तो गड़बड़ है कहीं कहीं। चल, चलिए टोटल करिए। क्या हमारा? 7,500, 3,000, 2,500, 26,000, 4,900, 44,000 रुपये आ रहा है। क्रेडिट साइड भी मेरा उतना ही आना चाहिए, उतना नहीं आया तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। 3,500।
500, 1500, 9500, कितना आ रहा है? 44,000। तो हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड मैच है। देख लो, तो हम लोग सेम सम उसको हम लोग दो मेथड से किए। दो मेथड का बात एक ही है, दो मेथड से देखो, दोनों मेथड से आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। बस तो आप लोग को अब मैं मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपको थ्योरेटिकली समझाने का जरूरत है। आप लोग खुद ही से आंसर कर पाओगे कि क्या हमारा टोटल मेथड और बैलेंस मेथड में क्या डिफरेंस है। बस ये ट्रायल बैलेंस का दो ही मेथड होगा, एक टोटल मेथड, एक बैलेंस मेथड। टोटल मेथड में क्या होता है कि हम लोग टोटल टोटल डेबिट साइड जितना टोटल है उतना लिख दो, क्रेडिट साइड जितना टोटल है उतना लिख दो, बस सीडी को मत लिखो। लेकिन बैलेंस मेथड में हम लोग जब आते हैं, तो जिस साइड आपका सीडी है उसका उल्टा साइड आपका पीडी बनेगा, तो उस साइड आप खाली सीडी वाले अमाउंट को लिख दो। तो टोटल मेथड से भी एक सम्स कर लिया, बैलेंस मेथड से भी कर लिया, कोई दिक्कत? आराम से हो गया, बहुत ईजी है। एग्जाम में आ गया तो फ्री का नंबर है। फ्री का नंबर बोलते हैं ना, अगर आपको इंस्टीट्यूट 5 नंबर का भी देता है ना, तो आप ये मान लेना 5 नंबर का आपके लिए तो एकदम फ्री का है, आपके लिए एकदम फ्री का है 5 नंबर। समझ आए? चलिए अब इलस्ट्रेशन फ्री करते हैं अपने। ठीक है, बात नहीं करते हुए अपने आगे इलस्ट्रेशन फ्री करते हैं। बस आप लोग प्रैक्टिस घर में जरूर कीजिए एक बार। ये हमारा क्या था, सीरियल नंबर इज अ ग्रीन पेन। नहीं छोड़ो, हमारा एक ही पेन अच्छा था, रेड। पर्टिकुलर्स, यहाँ कुछ नहीं करना, अमाउंट इन रुपीज, एक है डेबिट, एक क्रेडिट, अमाउंट इन। क्या है हमारा इलस्ट्रेशन थ्री। हम लोग किसके बुक्स में काम कर रहे हैं? अनुराधा ट्रेडर्स ना, इन द बुक्स ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स। ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जरूर मेंशन की, एज ऑन 31 मार्च 2022। अब देखो, ये जो हमारा सम्स है, हमें ट्रायल बैलेंस तो बनाने बोला, लेकिन हमारे ये क्वेश्चन में इन्होंने लेजर नहीं दे के रखा कि मतलब किस साइड आप लेजर अगर आपको दे देता क्वेश्चन में, जैसा हमको प्रीवियस क्वेश्चन में दे के रखा था, तो उसमें आपको एक आसानी हो जाता, किस साइड आपको डेबिट में लिखना है, किस साइड आपको क्रेडिट में लिखना, आपके लिए आसान हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में तो आपको लेजर नहीं दे के रखा, तो ट्रायल बैलेंस कैसे मैच होगा? अब भी मैच होगा, आपको मैच कराना होगा। कैसे कराएंगे पता है? एज पर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जो चीज को डेबिट करने बोलता है आप डेबिट साइड लिख दो, मॉडर्न अप्रोच जो चीज को क्रेडिट करने बोलता है आप वो चीज को क्रेडिट साइड कर दो। तभी इसीलिए हम लोग जब जर्नल कर रहे थे, मैं आपको बार बार जर्नल में बोला था कि जर्नल करते टाइम आप गोल्डन रूल को फॉलो करो, इसीलिए मैं बोला था, ताकि हम लोग मॉडर्न अप्रोच को हम लोग ट्रायल बैलेंस में शांति मात्रा से फॉलो करा पाएंगे। अगर आप जर्नल में भी मॉडर्न अप्रोच को करोगे, ट्रायल बैलेंस में ही मॉडर्न अप्रोच को करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लिटिल लिटिल थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जर्नल करते टाइम आप गोल्डन रूल का फॉलो कीजिए, और ट्रायल बैलेंस करते टाइम आप मॉडर्न अप्रोच का फॉलो कीजिए। हाँ, ठीक है, मतलब आप ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन समझ रहे हो ना? एक था कि आपको पूरा पूरा लेजर दे दिया था, तो उसमें आप खाली सीडी को या टोटल टोटल मार के आप कर दे रहे थे। हाँ, अगर आपको एग्जाम में बैलेंस मेथड या टोटल मेथड कुछ भी ना बोले, तो आपका मर्जी, आपको जैसे करना है करो, आपका दोनों ही अप्रोच से ट्रायल बैलेंस बस मैच होना चाहिए। अब हमारे क्या ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं बोला, या आपको बताना है कौन सा चीज डेबिट होगा, कौन सा चीज क्रेडिट होगा, और कौन सा चीज डेबिट होगा, कौन सा चीज क्रेडिट होगा, ये हमारा डिपेंड करता है मॉडर्न अप्रोच पे। ये 5 चीज अगर आप लोग सीख गए कि हमारा एसेट, एक्सपेंस और हमारा एसेट और एक्सपेंस जब भी रहेगा हम लोग करेंगे डेबिट, और लाइबिलिटी और इनकम और कैपिटल जब भी दिखे ऐसा चीज हम लोग ये चीज को करेंगे क्रेडिट। अगर आप ये चीज समझ गए तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो। जैसे कैपिटल, कैपिटल को अपने को क्या करना है? क्रेडिट करना है ना? मॉडर्न अप्रोच का रूल यही बोलता है ना कि आप कैपिटल को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। चलिए क्रेडिट साइड लिख दीजिए 1 लाख। सेल्स, सेल मतलब क्या होता है? मेरा इनकम।
हाँ, सेल मतलब होता है इनकम। आप इनकम कमा के क्या करोगे, शेयर होल्डर को रिटर्न कर दोगे। जो चीज आपका खुद का नहीं है वो चीज को अपने क्या कर देते हैं, क्रेडिट। यही तो हम लोग मॉडर्न अप्रोच से क्या सीखे थे कि भैया डेबिट और क्रेडिट का दो मतलब होता है। डेबिट मतलब व्हाट वी ओन्स, डेबिट मतलब व्हाट वी ओन्स, हम लोग यही तो सीखे थे। और क्रेडिट मतलब व्हाट वी ओज, क्रेडिट मतलब व्हाट वी ओज। जो चीज हमारे खुद का है वो चीज को हम लोग कर देंगे डेबिट, और जो चीज कंपनी के खुद का नहीं है वो चीज को अपने कर देंगे क्रेडिट, सेल्स। कंपनी इतना सेल करके रुपया क्या करेगा, अपने पास रखेगा नहीं। कंपनी को तो रुपया शेयर होल्डर को रिटर्न देना है, तो इसलिए हम लोग सेल्स को भी क्या कर देंगे, क्रेडिट, 1,66,000 का। फिर अपना आता है परचेज। आज कंपनी कोई भी परचेज करता है, मतलब कंपनी अगर कोई भी खर्चा करता है तो कंपनी क्यों खर्चा करता है, खुद के लिए खर्चा करता है, ताकि कंपनी उससे बेनिफिट इंजॉय कर पाए। तो आज कंपनी कोई सामान अगर परचेज भी कर रहा है तो वो कंपनी के खुद का उसका अमाउंट है ना, कंपनी उससे बेनिफिट इंजॉय करेगा। जो चीज कंपनी का खुद का है वो चीज को अपने करते हैं डेबिट। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। परचेज अब तो आप लोग के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो परचेजेस को अपने क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 1-1.5 लाख का। फिर अपना आता है सेल्स रिटर्न। आप बताओ, आप सेल्स को आप क्या करते हो भैया, सेल करके तो मैं रुपया कमाता हूँ। जो चीज रुपया कमा के शेयर होल्डर को रिटर्न करना होता है, तो जो चीज कंपनी खुद का नहीं उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट। तो आप सेल को करते हो क्रेडिट, तो आप सेल्स रिटर्न को डेबिट करोगे। इतना बात समझ आ रहा है। आप अगर सेल्स को करते हो क्रेडिट तो आप सेल रिटर्न को करोगे डेबिट। आप ऐसे ही आप परचेस को करते हो डेबिट, तो आप परचेस रिटर्न को क्रेडिट करोगे, है ना। सेल अगर आपका क्रेडिट है तो हम लोग सेल रिटर्न को भी थोड़ी क्रेडिट करेंगे। ये थोड़ा सा चीज समझ पा रहे हो। अगर आप कर रहे हो सेल्स को क्रेडिट तो आप सेल्स रिटर्न को डेबिट करोगे, उल्टा कर देंगे। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मेरा क्या है, खर्चा है कि नहीं है। मैं किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो वो एक्सपेंस है ना। ये बात समझ रहे हो। और सारे खर्चा को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये बात समझ रहे हो। मॉडर्न अप्रोच हम लोग पढ़े थे ना, कि सारे खर्चे को अपने क्या करते हैं, ये देखो एक्सपेंस को अपने क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, है ना। उसी तरह हम लोग डिस्काउंट अलाउड को क्या कर देंगे, डेबिट। कितने का डिस्काउंट अलाउड, 2,000। फिर अपना बात है एक्सपेंस। हाँ, कंपनी तो खर्चा खुद ही के लिए करता है, एक्सपेंस को तो डेबिट ही करना है। एक्सपेंस को क्या कर देना है, डेबिट, 10,000 का। फिर क्या अपना ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब मुझे जिससे रुपए लेने हैं। ट्रेड रिसीवेबल मतलब मुझे जिससे रुपए लेने हैं, है ना। मतलब ये एक तरीका का एसेट है। तो जो चीज कंपनी के खुद का है, कंपनी को उसको रुपए लेने हैं, तो चीज को अपने डेबिट करेंगे, है ना। और ये और दूसरा अगर अप्रोच में सिखाऊं तो ये हमारे कंपनी के लिए क्या होता है, कंपनी के लिए एसेट होता है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब समझे, आपने पहले किसी को उधारी पे सामान बेचा, बेच दिया, तो वो तो आपका एसेट हो गया ना, क्योंकि आपको तो उससे रुपए लेने हैं। आज नहीं तो कल जाके आप उससे रुपए लोगे ना, तो ये क्या है, कंपनी के लिए एक एसेट है, तो एसेट को तो अपने डेबिट ही करते हैं, है ना। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अपने एसेट को क्या करते हैं, डेबिट ही करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स को क्या कर देंगे, डेबिट। फिर ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मेरे लिए लाइबिलिटी है। ट्रेड पेबल मतलब क्या होता है, कि मैंने किसी से उधारी में सामान खरीद के रखा है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब मैं किसी को उधारी में बेचा था, अब मुझे उससे रुपए लेने हैं। लेकिन ट्रेड पेबल मतलब क्या होता है, मैंने किसी से उधारी में सामान खरीदा था, अब मुझे रुपए देने हैं, नाम में ही लिखा है देखो ना, पेबल। मुझे पे करना है, अभी तक मैंने किया नहीं है तो पे कर दो ना जो चीज। तो ये आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को करते हैं क्रेडिट, है ना। लाइबिलिटी को तो अपने क्रेडिट कर देते हैं। ट्रेड पेबल्स कितने का लाइबिलिटी है आपका, 25,000 का। फिर इन्वेस्टमेंट। कंपनी आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग क्यों करते हैं, खुद के लिए। मतलब इन्वेस्टमेंट हमारा एक तरीका का एसेट होता है कि नहीं। आप जो अपने शेयर मार्केट में ये जगह जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपका क्या है, एक तरीके से संपत्ति है, एक तरीके से एसेट है, ताकि फ्यूचर में आप लोग को वो रिटर्न मिलेगा, आप लोग को काम आएगा, तो आपका एक तरीके से सेविंग्स है, एसेट है ना। तो एसेट को तो अपने डेबिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में 15,000 का। फिर हम लोग का कैश इन हैंड। कैश तो हमारा ऐसी एसेट होता है, एसेट को तो डेबिट करते हैं। क्या नाम है, कैश इन बैंक।
एंड इन हैंड। कितने का? 37,000 का एसेट को तो अपने डेबिट कर देंगे। बस देखो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग खाली मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, करे जा रहे हैं। उसके बाद क्या? इंटरेस्ट रिसीव। आप पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट में आपको, आप मान लो आप बैंक में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलता है ना? आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं? तो ये हमारा एसेट नहीं होता है, हमारा इनकम होता है, साइड इनकम होता है। आपने क्या किया, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया लंबा चौड़ा, और आपको टाइम टू टाइम क्या होता है ना, इंटरेस्ट आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है। कहने का मतलब समझ रहे हो? आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिए, लेकिन आपको टाइम टू टाइम आपको उसको इंटरेस्ट आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो ये तो आपका एक तरीके से इनकम हुआ ना। और अपने इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्यों इनकम को क्रेडिट करते हैं? क्योंकि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम लोग क्या सीखे थे सर, कि जो भी कंपनी इनकम कमाएगा, तो कंपनी खुद के लिए थोड़ी रखेगा, कंपनी को तो उसको शेयर होल्डर को रिटर्न ही कर देना है। और जो चीज कंपनी के खुद का नहीं है, कंपनी को उसको रिटर्न कर देना, वो चीज को अपने करते हैं क्रेडिट। इसलिए इंटरेस्ट को भी अपने क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि है ना, इसलिए अपनी इंटरेस्ट को भी क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। है ना, क्योंकि ये आपका एसेट नहीं है, ये आपका इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1500 का। हो गया। फिर आपका इंश्योरेंस पे, आप इंश्योरेंस पे करते हो, तो ये आपका खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? आप टाइम टू टाइम इंश्योरेंस पे करते हो, तो इंश्योरेंस पे क्या है, खर्चा है, कि हर साल आपके माथे में एक खर्चा है, 30,000 का तो इंश्योरेंस ही भरना है, 20,000 का तो इंश्योरेंस ही भरना है। तो सारे खर्चे को अपने क्या कर देते हैं, डेबिट। 2,500 कल अब करेंगे। ठीक है, चलिए टोटल बताइए। मैं भी अपना हथियार निकाल लूँ। मेरा हथियार कहाँ गया, कैलकुलेटर। 1,50,000 मैच तो होना चाहिए। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो हम लोग सही डाले हैं। 10,000, 75,000, 15,000, 35,000। आप लोग प्लीज घर में एक तो कैलकुलेटर खरीद लीजिए। 2,92,500। एक तो कैलकुलेटर खरीद लीजिए, कैलकुलेटर में अपना हाथ जमाइए, प्रैक्टिस रहेगा। 2,92,500, वरना एग्जाम के दिन आप लोगों को कैलकुलेटर ही चलाने में अजीब लगेगा। चलिए अब हम लोग क्रेडिट साइड मैच करते हैं। हाँ, 1,00,000 और 1,66,000, 25,000, 1,500, 2,92,500 क्रेडिट साइड भी हो गया, और अपना मैच मैच हो गया ना, 2,92,500। ठीक है, तो देख लीजिए हमारा हो गया ट्रायल बैलेंस मैच एकदम दनादन तक। समझे? मतलब कुछ नहीं करना है। या तो अगर आपको लेजर दे दिया हो, तो लेजर, अगर आप लोग को लेजर प्रोवाइड कर दिया था, तो आप टोटल मेथड या बैलेंस मेथड की मदद से ट्रायल बैलेंस बना लीजिए। और हो सकता है आपको लेजर नहीं दे। जैसे ये सम्स हम लोग को लेजर थोड़ी दिया। ये सम्स जो था, ये सम्स हम लोग को लेजर थोड़ी दिया। ये सम्स तो हम लोग को बोला आप अपने माथे से टेस्ट करके आप कर कीजिए, क्या चीज को डेबिट करना है, क्या चीज को क्रेडिट करना है। तो कोई हार्ड बात नहीं है। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग तो मॉडर्न अप्रोच जानते हैं। है ना? छोटी सी बात है। डेबिट और क्रेडिट ही तो करना है, तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कर देंगे, क्या चीज डेबिट होगा, क्या चीज क्रेडिट होगा। समझे? चलिए अब हमारा लास्ट बचा इलस्ट्रेशन 4। ठीक है, एक नए पेज में करते हैं इलस्ट्रेशन। फॉर्मेट टान लेते हैं पहले, देखते हैं क्या चीज है। बड़ा सारा ही टान लेते हैं, बड़ा सा।
एक साइड हो गया अमाउंट डेबिट का, एक हो गया क्रेडिट का अकाउंट। रजिस्ट्रेशन फॉर, हम एक किसके बुक्स में काम कर रहे हैं, मिस्टर सिंघानिया के बुक्स में काम कर रहे हैं, तो बस वही लिख देंगे, द बुक्स ऑफ मिस्टर सिंघानिया जी। क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो लिखना है वो लिखिए। ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट, आगे क्या है, कौन से डेट में कर रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। जैसे लिखा क्वेश्चन वैसे लिख दीजिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बस अब चालू करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला वन ऑफ योर क्लाइंट, हमारा एक तो क्लाइंट है मिस्टर सिंघानी, वो हमें बोल रहा है कि उसको अकाउंट्स अपना फाइनलाइज करना है, ठीक है। टिल डेट वो खुद ही रिकॉर्ड किया था सारा ट्रांजेक्शन एज अ बेसिस फॉर ऑडिट, क्योंकि हमें ऑडिट करना है। ऑडिट में हम लोग क्लाइंट के ऊपर भरोसा थोड़ी करते हैं। क्लाइंट जो किया ठीक है, लेकिन हम लोग चेक करके हम लोग दोबारा एक बार बना के देखते हैं कि क्लाइंट ने सही बनाया कि नहीं बनाया। मिस्टर सिंघानिया ने एक स्टेटमेंट दिया, आप देख सकते हो कि मिस्टर सिंघानिया जी ने जो बनाया है स्टेटमेंट, पूरा मैच बनाया है। तो अगर हर चीज सही होता तो हम लोग को क्वेश्चन क्या करने दिया, कुछ नहीं, देखने के लिए। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर जो सिंघानिया जी ने जो ट्रायल बैलेंस बनाया, सिंघानिया जी का ट्रायल बैलेंस में कहीं कहीं ना कुछ गलती होगा। ये बात समझ पा रहे हो, सिंघानिया जी ने जो ट्रायल बैलेंस बनाया, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गलती होगा, है ना, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हो गई। तभी तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आप बनाइए दोबारा ट्रायल बैलेंस। चलिए हम लोग बनाते हैं। थोड़ा मिस्टर सिंघानिया क्लेम दैट he has recorded every transaction correctly as trial balance is tallied। मिस्टर सिंघानिया जी बोलते हैं कि ट्रायल बैलेंस मेरा टैली हो गया, इसका मतलब मैंने हर चीज सही बना किया है। ये चीज मीट है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाना, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने हर चीज सही किया, हो सकता है कुछ अंदर गलती हो। चलिए देखते हैं ना, पता चलेगा। चेक द एक्यूरेसी अबव ट्रायल बैलेंस। चलिए हम लोग नया ट्रायल बैलेंस बना के चेक करते हैं। सबसे पहले दिया सिंघानिया कैपिटल। कैपिटल मेरा क्या कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। मॉडल खुद से ही बोलता है, सिंघानिया जी ने एकदम सही किया, है ना। जैसा बोला था हम लोग वैसा एक बार बना के चेक करते हैं। सिंघानिया कैपिटल, मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि आप सारे कैपिटल को क्रेडिट करो। चलिए, और सिंघानिया जी ने भी क्रेडिट किया है, मतलब इन्होंने सही बनाया है। फिर ड्रॉइंग, अब देखो कैपिटल, कैपिटल मतलब मेरा मालिक रुपया लगा रहा है, ड्रॉइंग मतलब मेरा मालिक रुपया निकाल रहा है। ये मैंने आपको मीनिंग बताया था जब हम लोग जनरल कर रहे थे, है ना। कैपिटल मतलब जब मेरा ओनर रुपया इन्वेस्ट करता है, ड्रॉइंग मतलब जब मेरा ओनर रुपया निकालता है। तो आप इन्वेस्ट करते हो तो आप करते हो क्रेडिट, तो जब आप रुपया निकालोगे तो आप डेबिट ही ना करोगे। क्या सिंघानिया जी ने सही किया कि गलत किया, सिंघानिया जी ने यहाँ पर भी सही किया, है ना। जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसे ही अपने को वर्ड यूज करना। कितने का, 564 का। ये बात समझ रहे हो, अगर मेरा मालिक जब भी कैपिटल लगाएगा, पहले तो वर्ड आपको कैपिटल और ड्राइंग का मतलब क्लियर होना चाहिए। कैपिटल मींस व्हेन ओनर इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस। कैपिटल मींस जब मेरा ओनर हमारे बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। ड्राइंग मतलब व्हेन ओनर विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बिजनेस। तो जब ओनर रुपया लगाएगा तो हम लोग करते हैं क्रेडिट। तो जब ओनर रुपया निकाल लेगा बिजनेस से तो उसको हम लोग कर देंगे डेबिट, उल्टा कर देंगे। तो लीज होल्ड प्रेमाइसेस, लीज होल्ड प्रेमाइसेस मतलब मेरा एक लैंड है जो कि मैंने लीज में लेके रखा है, सालों साल अभी मेरे नाम पे वो लैंड है। लीज, लीज मतलब समझ रहे हो, 30 साल 50 साल के लिए मेरा वो लैंड है। तो मतलब मेरा एक तरीके से वो एसेट है, एसेट को अपने करते हैं डेबिट। यहाँ पर भी एकदम सही है ना। क्योंकि ये एसेट है, एसेट को तो हम लोग डेबिट करते हैं 750 को। फिर बोलता है सेल्स, सेल्स मतलब क्या हुआ, मेरा इनकम हुआ। सेल्स मतलब क्या हुआ, इनकम हुआ। और इनकम को हम लोग करते हैं क्रेडिट। क्यों क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग इनकम का है हमें शेयर होल्डर को रिटर्न करना होता है। तो यहाँ पर भी ये सही है, यहाँ पर भी क्या है, ये सही किए एकदम। सेल्स को इन्होंने क्रेडिट कर दिया 2750। फिर बोलता है ड्यू फ्रॉम कस्टमर, मुझे कस्टमर से ड्यू है, कस्टमर से ड्यू है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर। मैंने कस्टमर को कुछ सामान बेचा था, उनके पास ड्यू है, तो मतलब मुझे कस्टमर से रुपए लेने हैं ना। बात समझ रहे हो, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ये वर्ड समझ रहे हो। ये मेरा एक टाइप का एसेट है, एसेट है तो मेरा ये डेबिट होना चाहिए।
ड्यू फ्रॉम कस्टमर का मतलब समझ रहे हो, फ्रॉम कस्टमर दो वर्ड होता है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू टू कस्टमर। मतलब कस्टमर से ड्यू मेरा है, मतलब मुझे कस्टमर से रुपए लेने हैं, मुझे कस्टमर से रुपए लेने हैं। आपका कोई कस्टमर है, उधारी में खरीद के गया होगा, आपको उससे रुपए लेने हैं, मतलब आपका तो वो एसेट है ना, एसेट है तो आप उसको डेबिट करोगे ना, आपने क्यों उसको क्रेडिट किया? देखो इस जगह इन्होंने गलती कर दिया, आप समझ लो, गलती तो ये करेंगे ही, अगर गलती नहीं होगा तो हमें सम्स क्यों करने दिया? ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ये तो एक टाइप का एसेट है, एसेट है तो हम लोग इसको डेबिट करेंगे, हम लोग क्रेडिट थोड़ी करेंगे। 530 रुपया तो डेबिट साइड जाना चाहिए ना, समझ लो, ये 530 जो है ये तो डेबिट साइड जाना चाहिए। क्यों डेबिट साइड जाना चाहिए? क्योंकि आपको कस्टमर से रुपए लेने हैं, एसेट तो डेबिट होता है, लेकिन देखो इन्होंने गलत एकदम क्रेडिट साइड करके रखा है। ऐसे ही परचेस, परचेस करना आपका खर्चा होता है, खर्चा को अपने डेबिट करते हैं, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। परचेस को अपने क्या कर देंगे, डेबिट 1259 से। फिर क्या अपना परचेस रिटर्न, हाँ ये तो आपका क्रेडिट होना चाहिए, गलत है। अगर आप परचेस करते हो तो डेबिट करते हो तो परचेस रिटर्न को क्रेडिट करोगे ना। ऐसे ही अगर आप सेल करते हो तो आप सेल को क्रेडिट करते हो तो आप सेल रिटर्न को डेबिट करोगे। कहने का मतलब समझ रहे हो? अभी अभी हुआ परचेस, आप परचेस को करते हो डेबिट, तो आप परचेस रिटर्न को तो क्रेडिट करोगे ना। देखो इन्होंने गलत जगह करके रखा है, परचेस को अगर आप डेबिट करते हो तो परचेस रिटर्न को उल्टा करेंगे ना, क्रेडिट करेंगे ना 264 का। कहने का मतलब समझे? अच्छा, लोन फ्रॉम बैंक, आपका बैंक से लोन है, मतलब आपके माथे में क्या है, एक लायबिलिटी है, आपने बैंक से लोन लिया तो आपका लायबिलिटी है ना। आपने बैंक से लोन लिया तो आपके माथे में कर्जा है, तो कर्जा को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, है ना। तो इन्होंने ये चीज सही करके रखा है, लोन फ्रॉम बैंक, कर्जा को अपने क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं 250। फिर क्या है, ट्रेड पेबल। देखो ट्रेड पेबल मतलब आपको जिसको पे करना है, तो ये तो मेरा एक तरीके से लायबिलिटी हुआ ना, लायबिलिटीज को तो अपने क्रेडिट करते हैं ना, ये क्यों डेबिट साइड करके रखे हैं, गलत करके रखे हैं। ट्रेड पेबल तो मेरे लिए कर्जा है, मुझे जिसको रुपए देने हैं, कर्जा को तो हम लोग क्रेडिट करते हैं ना, कर्जा को हम लोग डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट होना चाहिए, हाँ, है ना। ऐसे ही ट्रेड एक्सपेंस, आपने एक्सपेंस किया तो हाँ एक्सपेंस तो मेरा डेबिट होता है, अगर हम लोग कोई भी खर्चा करते हैं तो खर्चा तो डेबिट होता है, ये चीज सही है। खर्चा तो मेरा डेबिट होता है 700 का। फिर हमारा है कैश, कैश तो मेरा एसेट है, एसेट तो डेबिट होता है, एकदम करेक्ट है ये भी, एसेट बैंक 226। ठीक है। फिर मेरा बिल्स पेबल, मतलब मुझे पे करना है, पेबल है अभी भी, ये तो मेरा लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को अपने क्रेडिट करेंगे, गलत है ये, इधर होना चाहिए। बिल्स पेबल मतलब समझ रहे हो कि कुछ बिल है, मैंने अभी तक पे नहीं किया, मुझे पे करना है। बिल्स पेबल मतलब कुछ बिल है, मैंने अभी तक पे नहीं किया, मुझे पे करना है, करना है तो आपके माथे में कर्जा है ना, तो कर्जा को तो क्रेडिट करते हैं। ऐसे बिल रिसीवेबल तब क्या होता है, बिल रिसीवेबल मतलब आप रिसीव करोगे, मतलब वो आपके लिए एसेट होता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या देके रखा है, बिल्स पेबल, मतलब आपने अभी तक पे नहीं किया, आपको पे करना है, तो आपके माथे में क्या है, कर्जा है, कर्जा को तो अपने क्रेडिट करते हैं, कर्जा को क्या करते हैं, क्रेडिट, क्या करते हैं, क्रेडिट 100 रुपये का। फिर हमारा सैलरी, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी तो देना मेरा खर्चा होता है, एक्सपेंस है, खर्चा को डेबिट करते हैं, एकदम करेक्ट है। पैसों का डेबिट। फिर क्या है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज तो मेरा एक तरीके का एसेट है, एसेट को तो अपने डेबिट करते हैं ना, क्रेडिट क्यों किया, एसेट तो आपका डेबिट होना चाहिए, बस समझ रहे हो। इन्वेंट्रीज तो आपका एसेट है, एसेट तो डेबिट होना चाहिए। फिर क्या हमारा रेंट, रेंट तो हमारा क्या है, रेंट भरना हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को तो डेबिट करते हैं, सही है।
रेंट एंड वेज का जो भी खर्चा होगा, खर्चा तो डेबिट होगा। फिर क्या आपका सेल रिटर्न। आप देखो, आप जब भी सेल करते हो तो सेल को हम लोग करते हैं क्रेडिट, तो सेल रिटर्न को अपने क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ना। गलत दिया। आप सेल्स को करते हो क्रेडिट, तो सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे, उल्टा करेंगे। ये देखो, इन्होंने ये चीज गलती करके रखा है। सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 98 का हो गया। अब हम लोग मैच करते हैं कि अब हमारा मैच करता है कि नहीं। सिंघानिया जी ने मैच तो करके दिया था, लेकिन हम लोग को उसमें से बहुत सारा गलती मिला, तो हम लोग सब गलती ठीक ठीक करके एक नया ट्रायल बैलेंस बना। तो हम लोग ये देखते हैं कि अब हमारा बना हुआ ट्रायल बैलेंस मैच होता है कि नहीं। कैलकुलेटर खोलो, धड़ाधड़ अपना डेबिट साइड और क्रेडिट साइड प्लस करो। 564, 750, 530, 1259, 700, 226, 600, 264, 463, 98, 5454 का क्या आया, डेबिट साइड आया 5454। क्रेडिट साइड देखते हैं। 1556, 2750, सॉरी 250, 64, 56, 528 और 100। 5454 आपका क्रेडिट साइड भी आ गया। 5454, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट तो मैच हो गया। आ गया 554। देखो, हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, मैच हो गया। मतलब समझ रहे हो, सिंघानिया जी ने भी 5454 बना के दिया था, हमारा भी 5454 ही आ रहा है। हमारा भी उतना ही आ रहा है 5454। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन्होंने देखो 5 जगह गलती किया था। एक गलती, दो गलती, तीन गलती, चार गलती, पांच गलती। इन्होंने 5 जगह गलती करके रखा था। हम लोग ये 5 जगह को ठीक रेक्टिफाई करते हुए हम लोगों ने बनाया। तो आप बताओ, जो सिंघानिया जी क्लेम कर रहे थे कि इन्होंने एवरी ट्रांजेक्शन को करेक्टली बनाया है, क्या वो सही है? नो, इज नॉट करेक्ट। है ना, सिंघानिया जी गलत थे। उन्होंने हर एक ट्रांजेक्शन को करेक्ट नहीं बना के रखा था। करेक्ट बनाए भले ही उनका ट्रायल बैलेंस टैली है, देखो ट्रायल बैलेंस तो टैली उनका भी है, हमारा भी है। लेकिन रूल के हिसाब से करेक्ट ट्रायल बैलेंस किसने बनाया? करेक्ट ट्रायल बैलेंस तो हम लोगों ने बनाया। ट्रायल सिंघानिया जी तो जैसे तैसे करके बस मैच करा दिए, ट्रायल करेक्ट तो हम लोगों ने बनाया। एक एक चीज पूरा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम लोग मैच करा के गए, है ना। अब एक चीज मैं आपको बस सिखा दूं कि जब भी इन्वेंट्री का बात आता है ना, आपके क्वेश्चन में दो इन्वेंट्री दिया रहेगा। एक ओपनिंग इन्वेंट्री, एक क्लोजिंग इन्वेंट्री। दोनों का मतलब क्या, आप लोग शायद जानते ही होंगे कि आप लोग का एक तो ओपनिंग स्टॉक। आप लोग क्योंकि आप लोग बिजनेस कर रहे हो, तो आपका ओपनिंग में कुछ स्टॉक था, क्लोजिंग में कुछ स्टॉक है ना। जैसे हमारे क्वेश्चन में भी इन्वेंट्री देखो, एक तो 1/4/2021 मतलब ओपनिंग स्टॉक देके रखा है, और एक तो 31 मार्च 2022 मतलब क्लोजिंग स्टॉक देके रखा है। तो जब भी आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाओगे, जब भी आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तो ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम आपको ओपनिंग स्टॉक को ही ध्यान देना है। हाँ, आप लोग को क्लोजिंग को, आप लोग को क्लोजिंग इन्वेंट्री को इग्नोर करना है, बस मेरा बात याद रखना है। तभी देखो ट्रायल बैलेंस में मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को एकदम इग्नोर कर दिया है। जो 574 का क्लोजिंग इन्वेंट्री है, द क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 574। आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री को इग्नोर कर देना है। अगर आपके टेबल में भी रहता ना क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस में ढुकाते ही नहीं। समझ रहे? आपको ट्रायल बैलेंस करते टाइम आपको ओपनिंग इन्वेंट्री पे ध्यान देना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री पे जरा सा भी ध्यान नहीं देना। बस ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है ना, हमारा बात का प्रोसेस है, अकाउंटिंग का प्रोसेस। आपका अभी काम ये था, रिकॉर्डिंग करो, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस करो। तो आप रिकॉर्डिंग क्या चीज का करोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री का करोगे ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको कैसे पता होगा? वो तो साल खत्म होगा, ऑडिट होगा, कुछ कम बेसी अमाउंट मिलेगा, उसके बाद का बात है क्लोजिंग इन्वेंट्री। एज अ अकाउंटिंग, क्योंकि अभी आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, आप खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आपको तो खाली ओपनिंग स्टॉक के बारे में नॉलेज होगा, है ना। तो आप तो रिकॉर्डिंग खाली ओपनिंग स्टॉक का करोगे, तो आप रिकॉर्ड भी किए ओपनिंग स्टॉक, लेजर भी बनाए ओपनिंग स्टॉक, तो आप ट्रायल बैलेंस भी क्या चीज का बनाओगे, ओपनिंग स्टॉक का। क्लोजिंग इन्वेंट्री का तो आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो इसीलिए याद रखना, जब भी हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, हम लोग खाली ओपनिंग स्टॉक को कंसीडर करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को साफ साफ अपने क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे।
बस इतना सा एक मंत्र आप लोग याद रखो, ठीक है। बाद बाकी देखो, ट्रायल बैलेंस हमारा एकदम सुपर डुपर हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे लगा था कि आप लोग के लिए 4 एसएमएस लाना इनफ है, आप लोग के लिए मैंने 4 एसएमएस ट्रायल बैलेंस का करवा दिया। आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए मुझे मैसेज नहीं करे, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग का जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, आप लोग टेस्ट सीरीज देंगे। और फीडबैक अच्छा लगे कि बुरा लगे, प्लीज आप लोग जरूर से मांगना मेरे से, हाँ, जरूर मुझे फीडबैक देना। और ये जो मैं क्वेश्चन पेपर का सीट है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें 858581, ये जो 666, ये जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, हम लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मैं आपके व्हाट्सएप व्हाट्सएप चैनल में, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करें, मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। नहीं तो मैं टेलीग्राम का चैनल भी बनाया हूँ, लिंक में देखना, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो टेलीग्राम के चैनल में आप लोग जुड़ जाइए। मैं जो जो क्लास का मैं जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं ये सीट हमारे टेलीग्राम चैनल में भी साथ ही साथ अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय। मतलब जो भी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप लोग को टेलीग्राम चैनल में आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप में मुझे पर्सनली भी मांग सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय। तो हम लोगों ने बढ़िया से हमारा जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम आप लेक्चर देखते हो।